हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप बोल रही थी मेरे से कि जल्द से जल्द स्टोरी लेकर आओ, इसलिए मैं स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्टनर ने देखा था, मिसो हिना के साथ दोस्ती करने के लिए मान जाता है, लेकिन वह शर्त ये रखता है कि एक बार वह उसका होमवर्क करवाने में उसकी हेल्प कर दे तो वह उसके बारे में सोचेगा। और हिना इस बारे में सोचकर बड़ी खुश हो जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पाको का। पाको मिसो के घर पर आकर पायन और भूवी को दोनों से खूब पीट रही थी। और तभी वह पायन भूवी जान बचाते हुए सीधे मिसो के पास चले जाते हैं और मिसो उनकी वहाँ पर उनकी मदद करता है और पाको को शांत करता है। और उसके बाद पाको शांत हो जाती है और पायन भूवी अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। और फिर मिसो और पाको दोनों कुछ देर ऐसी बातें करते हैं और उसके कुछ देर बाद पाको भी अपने घर चली जाती है। और अचानक से मिस्सो के घर की डोरबेल बजती है। और जब मिस्सो की मोम दरवाज़ा खोलती है तो वो देखते हैं सामने हीना है। अब आगे जैसे ही मिस्सो की मोम हीना को देखती है, वह एकदम चौंक जाती हैं और वो एकदम हीना से कहती हैं कि हीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपने डैड के साथ आई हो? मिस्सो की मोम की बात को सुनकर हीना एकदम से कहती है कि नहीं आंटी, मैं अपने डैड के साथ नहीं आई हूँ। मेरे डैड तो शाम को आने वाले हैं। मैं यहाँ मिस्सू से मिलने के लिए आई हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और ये बात सुनकर मिस्सू की मम हिना को कहती हैं, हाँ तुम आ सकती हो। और वो अंदर आ जाती है। फिर हिना कहती है कि मिस्सू कहाँ पर है? मिस्सू की मम ये बात सुनकर एकदम से कहती हैं, पहले ये बताओ, तुम मिस्सू को कब से जानने लगी? मिस्सू की मम ये सब इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मिस्सू की मम इस बारे में अच्छी तरह से जानती थी कि हिना किस तरह की लड़की है। वह किसी को दोस्त बनाना पसंद नहीं करती और खासकर मिस्सू जैसे तो लड़की को तो बिल्कुल ही नहीं। इसी कारण मिस्सू की मम ज़्यादा सवाल जवाब कर रही थी हिना से। मिस्सू की मम फिर कहती हैं, वैसे तुम्हें मिस्सू से क्या काम है? तो तभी वहाँ पर मिस्सू आ जाता है और कहता है कि हिना तुम आ गई। और अचानक मिस्सू की मम मिस्सू की तरफ देखने लगती हैं। तभी मिस्सू की मम फिर से पूछती हैं, वैसे तुम मिस्सू से तुम्हारा क्या काम था? तो हिना फिर उसे बताने वाली होती है, तभी वह मिस्सू उसके मुंह पर हाथ रख देता है और वो कहता है कि मोम, आप अपना काम कीजिए प्लीज़, मुझे हिना से कुछ काम है। और वह इतना कहकर हिना को हाथ पकड़ अपने कमरे में ले जाता है। और मिस्सू की मोम तो ये सब देखकर चौंक जाती हैं। वो कहती हैं कि मिस्सू और हिना जी इतने अच्छे दोस्त कब से बन गए? फिर मिस्सू की मोम अपना वापस अपने काम करने में लग जाती हैं। फिर हिना मिस्सू के कमरे में आ जाती है और मिस्सू एकदम से कहता है, तुम ये क्या करने वाली थी? फिर हिना इशारा करते हुए बोलती है कि पहले मेरे मुंह पर से हाथ तो उठाओ। और ये बात सुनकर एकदम मिस्सू एकदम से कहता है, ओ सॉरी सॉरी। और वो उसके मुंह से हाथ हटाता है। फिर मिस्सू कहता है, अब बताओ तुम ये क्या करने वाली थी? फिर हिना कहती है, मैं तो तुम्हारी मॉम को बताने वाली थी कि मैं किस लिए यहाँ से आ रही थी। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, क्या तुम्हें पता भी है? मेरी मॉम को इस बारे में पता चल गया तो मेरी मॉम मुझे छोड़ेंगी नहीं और तुम्हारा होमवर्क करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा अगर मेरी मॉम को इस बारे में पता चल गया तो। और ये बात सुनकर हिना कहती है, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था इस बारे में। फिर मिस्सू कहता है, इस बारे में फ़िलहाल में छोड़ो, पहले मेरे होमवर्क पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और फिर मिस्सू अपने होमवर्क की सारी नोटबुक निकालने लगता है और एक एक कर हिना को दिखा ही रहा होता है, लेकिन हिना तो सिर्फ मिस्सू की तरफ देखे जा रही होती है। और मिस्सू की तरफ वह बड़े प्यार से देख रही होती है। और देखते देखते बस वह अपने मन में ये कह रही होती है, पता नहीं जब भी ये मेरे पास होता है, पता नहीं मेरे मन को अलग सा एकदम शांति मिलती है, एक अलग सुकून मिलता है। फिर मिस्सू कहता है, इस वाले में मेरे होमवर्क में नोटबुक में काम बाकी है। और इसके बाद वह दूसरा होमवर्क भी दिखाता है, लेकिन हिना तो सिर्फ मिस्सू की तरफ ध्यान दे रही थी, बल्कि देखे जा रही थी। उसका ध्यान ही नहीं था मिस्सू की बातों पर। फिर मिस्सू एकदम से कहता है, हिना तुम सुन भी रही हो मेरी बात को? फिर एकदम हिना कहती है, ओ हाँ हाँ मिस्सू, मैं सुन रही हूँ। फिर मिस्सू जल्दी जल्दी में सारी होमवर्क की नोटबुक, जो मिस्सू का होमवर्क जो छूट गया था, वो सब हिना के सामने रख देता है और कहता है, ये देखो, इन सब्जेक्टों में मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। प्लीज़ किसी भी तरह से मेरा ये काम पूरा होना चाहिए, तभी जाकर सर मुझे छोड़ेंगे। पता नहीं सर को क्या सूझा कि उन्होंने मुझे इतना सारा होमवर्क दे दिया। मुझ पर एक ठीक से एक सब्जेक्ट का काम तो होता नहीं और सर ने इतना सारा दे दिया, वो भी एक दिन में। और ये बात सुनकर एकदम हिना हंसने लगती है। और तभी मिसू ये देखता है कि हिना हंस रही है उस पर, तो मिसू एकदम गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम हंस रही हो? तुम्हें पता है एक होमवर्क की नोटबुक करने में मुझे कितना समय लगता है? और ये तो इतना सारा है, मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ? फिर हिना एकदम से कहती है,
कि मिस्सो मैं इस बारे में सोचकर नहीं हंस रही थी। मैं तो इस बात को सोच रही थी कि तुम सिर्फ अब तक इसलिए नाराज थे कि तुम्हारा होमवर्क छूट गया था और वो सर ने इतना सारा होमवर्क दे दिया था और उसका कारण सिर्फ तुम मुझे मान रहे थे। और मिस्सो हिना की बात को सुनकर एकदम से कहता है कि हिना प्लीज़ मुझे इस बात को याद मत दिलाओ, मेरा मूड गर्म होता है, मुझे गुस्सा आता है। और हिना कहती है अच्छा तो तुम्हें गुस्सा आता है, चलो कोई बात नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी। चलो देखती हूँ तुम्हारा कौन कौन सा होमवर्क छूटा हुआ है। और हिना उसकी एक नोटबुक उठाती है और वो देखती है, अरे ये तो तुमने इसकी होमवर्क में तो तुमने आधा काम करके छोड़ दिया, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा मिस्सो होमवर्क करने का। फिर वह दूसरे होमवर्क की नोटबुक उठाती है और वो क्या देखती है, उसमें तो एक दो पार्ट हुए हैं। और ये सब देखकर तो हिना कह रही होती है कि मिस्सो ने अपना होमवर्क नहीं किया, जिससे इसमें तो सिर्फ 2 ही पार्ट हैं। और उसके बाद जब तीसरी नोटबुक की बारी आती है तो हिना एकदम से हिल जाती है, क्योंकि तीसरी नोटबुक में मिस्सो ने तो बिल्कुल होमवर्क ही नहीं किया था। और ये सब देखकर तो हिना कहती क्या मिस्सो तुमने तो इस नोटबुक में तो तुमने बिल्कुल होमवर्क स्टार्ट ही नहीं किया। तो मिस्सो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, इसलिए ज़्यादा बातों पर ध्यान मत दो, सिर्फ मेरी बारे में कहती रहोगी या मेरी हेल्प भी करवाओगी। फिर हिना कहती है मैं तो मिस्सो तुम्हारी हेल्प करने ही आई हूँ, लेकिन तुमने तो यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं किया है, तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। फिर मिस्सो कहता है हाँ मुझे पता है क्या होगा, अगर इतना सारा होमवर्क नहीं करूँगा तो सर मेरी बाट लगा देंगे। और ये सब सुनकर तो एकदम हिना हंसने लगती है और वो कहती है सच में मिस्सो तुम सबसे अलग हो। और वो अपने मन में ये बात कह रही होती है। फिर हिना मिस्सो के साथ होमवर्क करने में मदद करने लगती है। और ऐसे ही कुछ देर बाद दूसरी डोरबेल बजती है और उसके बाद मिस्सो की मॉम फिर से दरवाज़ा खोलती है और वो क्या देखती हैं कि इस बार यूकी खड़ी हुई है। मिस्सो की मॉम यूकी को तो अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह यूकी से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती और वह कहती है कि आंटी मिस्सो कहाँ पर है। तो ये बात सुनकर मिस्सो की मॉम कहते हैं कि वो हिना के साथ कमरे में हैं। और ये बात सुनकर एकदम यूकी कहती है क्या हिना आ गई, वो भी इतनी जल्दी। तो ये बात सुनकर एकदम से मिस्सो की मम कहती हैं कि इस हिना कब से मिस्सो की दोस्त बन गई। तो ये बात सुनकर यूकी कहती है कुछ कुछ नहीं आंटी, मिस्सो की और हिना की दोस्ती मैंने करवाई थी। और वह कुछ बताने वाली होती है उससे पहले मिस्सो नीचे आ जाता है और वो कहता है अरे यूकी तुम ये क्या कर रही हो। और वह यूकी के पास आता है और वह सीधे यूकी को हाथ पकड़ा अपने कमरे में ले जाता है। और ये सब देखकर मिस्सो की मम एकदम से कहती हैं पता नहीं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और वह सिर्फ खड़ी रहती हैं। और फिर मिस्सो सीधे यूकी को अपने कमरे में ले जाता है और मिस्सो की मम वापस अपने काम पर लग जाती हैं। फिर मिस्सो एकदम से यूकी से कहता है कि यूकी तुम ये क्या कर रही थी। फिर यूकी कहती है क्या मैं क्या कर रही थी। फिर मिस्सो कहता है यही कि तुम मेरी मम को सच बताने वाली थी। फिर ये बात सुनकर यूकी कहती है ओह सॉरी सॉरी। और ये सब देखकर इना एकदम से हंसने लगती है और यूकी एकदम से कहती है क्यों क्यों हंस रही हो। फिर इना कहती है मेरे साथ भी तुम्हारा ही जैसा हुआ था, बिल्कुल सेम सेम। फिर यूकी कुछ पूछने वाली होती है उससे पहले मिस्सो कहता है अरे तुम ये क्या करने आई हो, तुम मेरी यहाँ होमवर्क करवाने में हेल्प करने आई हो या हिना की बात सुनने आई हो। और ये बात सुनकर यूकी कहती है ओह सॉरी सॉरी मिस्सो। और वह उससे माफ़ी मांगती है और फिर वह सभी के सभी मिलकर एक साथ होमवर्क करने लगते हैं। और ऐसे ही उनको होमवर्क करते करते कुछ समय ज़्यादा हो जाता है, मतलब शाम हो जाती है। और जब तक मिस्सो का सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है फिर यूकी मिस्सो को होमवर्क की नोटबुक देते हुए एकदम से कहती है ये लो मिस्सो आखिरकार तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया। और सेम यही बात हिना भी कहती है। और ये सब देखकर मिस्सो एकदम खुश हो जाता है और कहता है फाइनली मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। और वो होमवर्क की नोटबुक को अपने सीने से लगा देता है। और ये सब देखकर हिना और यूकी एकदम से हंसने लगती हैं और कहती हैं तुमने तो अपनी नोटबुक को इस तरह से सीने से गले लगा लिया है जैसा कि वो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो। और ये बात हिना ने कही थी ना कि यूकी ने। और ये सब देखकर यूकी भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है और मिस्सो एकदम शर्मा जाता है। फिर यूकी कहती है तो ठीक है तुम्हारा मिस्सो होमवर्क कंप्लीट हो गया तो मैं चलती हूँ। और वो वहाँ से खड़ी हो जाती है। फिर मिस्सो उसको थैंक्स कहता है लेकिन यूकी उससे कहती है कि मिस्सो मुझे थैंक्स मत बोलो, दोस्तों के बीच में थैंक्स नहीं चलता। और आगे भी तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत हो ना बेहिचक बेहिचक मुझसे बोलना। और मिस्सो ये सब सुनकर एकदम खुश हो जाता है। फिर यूकी मिस्सो को बाय कहकर वहाँ से चली जाती हैं और हिना और मिस्सो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, मतलब कि दरवाजे के बाहर।
फिर मिस्सू हीना से कहता है कि हीना तुम्हें घर नहीं जाना। फिर मिस्सू की बातें सुनकर एकदम हीना कहती है नहीं। मिस्सू पूछता है क्यों। फिर हीना कहती है क्योंकि मेरे डैड यहाँ आने वाले हैं और मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। मिस्सू हीना की बात को सुनकर एकदम से कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारे डैड यहाँ क्यों आ रहे हैं। फिर ये बात सुनकर हीना कहती है कि हाँ पूछ सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हें खुद पता चले कि वो यहाँ क्यों आ रहे हैं। और इतना कहकर हीना अपने कमरे में चली जाती है, मतलब मिस्सू के कमरे में। मिस्सू ये सब देखकर एकदम से कहता है पहले खुद ही मुझसे कह रही थी कि हाँ पूछ सकते हो, और उसके बाद और क्या कहकर चली गई। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अगर मुझे खुद ही पता चल जाएगा तो मुझे इससे पूछने की क्या ज़रूरत थी। सच में ये लड़कियाँ कितनी अजीब होती हैं, इनको समझना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। और वो एकदम से हंसने लगता है और कहता है अरे लड़कियों को समझने की बात तो छोड़ो, मुझे पहले अपने होमवर्क को समझना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इतना कहकर वह भी अंदर चला जाता है। फिर हीना मिस्सू की मॉम के पास जाती है और वह देखती है कि मिस्सू की मॉम कुछ काम कर रही है किचन में। और हीना एकदम से मिस्सू की मॉम से कहती है क्या क्या आंटी, क्या मैं आपकी काम करवाने में कुछ हेल्प कर सकती हूँ। मिस्सू की मॉम ये बात सुनकर एकदम से कहती है कि हीना तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत, तुम तो वैसे भी। और ये सब वह बोलने वाले होते हैं तभी वो रुक जाती हैं। और हीना ये बात समझ जाती है कि मिस्सू की मॉम क्या कहना चाहती है। और वो कहती है कि आंटी मुझे भी घर का काम सीखना है, क्योंकि मुझे पता है बड़े हो जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, जिस कारण हमें काम सीखना ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ आंटी मुझे काम दीजिए ताकि मैं बड़ी होकर काम करवाने में हेल्प कर सकूं। अगर मैं बड़ी होकर काम करवाने में हेल्प हो जाएगी तो मेरी आगे चलकर मेरी प्रॉब्लम भी हल हो सकती है, जिससे कि मेरी बड़े हो जाने के बाद मेरे घर में काम करने में मुझे खुद परेशानी नहीं होगी और ना ही मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं खुद खाना बनाऊंगी तो सबको अच्छा लगेगा। और हिना की इस बात को सुनकर मिस्सू की मॉम एकदम खुश हो जाती है और एकदम से कहते हैं अच्छा ये तो अच्छी बात है हिना, तुम इतनी बड़ी घर की लड़की होकर इतना सारा काम सीखना चाहती हो बस इसलिए ताकि अपने परिवार को खुश रख सको। तो ये बात सुनकर हिना कहती है हाँ आंटी आखिरकार आपने मेरी मन की बात जान ली। फिर मिस्सू की मॉम कहते हैं क्या तुमने पहले कभी काम किया है। और ये बात सुनकर हिना एकदम से कहती है कि नहीं आंटी मैंने आज तक कभी काम नहीं किया है, लेकिन आप जैसा जैसा कहोगे मैं वैसा वैसा करती जाऊंगी। और मिस्सू की मॉम कहती हैं ठीक है। फिर हिना मिस्सू की मॉम की काम में हेल्प करवाने लगती है। और मिस्सू भाई क्या करता, मिस्सू ये दिखता है कि भाई उसका काम तो फ्री हो गया, इसलिए वह बेफिक्र होकर टेंशन होकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। और कमरे में जाकर एकदम से अपने बेड पर लेटते हुए कहता है फाइनली इसकी प्रॉब्लम हल हो गई, अब सर उसे नहीं डांटेंगे। ऐसे हिना इतनी भी बुरी लड़की नहीं है जैसा मैं सोचता था उसके बारे में। और वह फ्री हो जाने के बाद वह बोर हो रहा होता है, फिर वह सोचता है क्यों ना वह रोबोट से बात कर ले। फिर वह एकदम से सोचता नहीं नहीं, अगर मैं इस वक्त अपने रोबोट से बात करने के बारे में सोचूंगा, और वैसे भी घर पर हीना भी है और मॉम और गांको भी है, और गांको तो बिल्कुल चुगलखोर है, वो तो मेरी हमेशा चुगली करती रहती है। वो तो अच्छा है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि अपने बचाव के लिए कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल कर ही लेता हूँ। और वह खुद की तारीफ कर रहा होता है और ये सब कहते हुए एकदम कॉमिक्स निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है हिना मिस्सू की मम की काम में हेल्प करवा रही होती है और काम करवाते 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 मिस्सू की मम हिना को एकदम देख रही होती हैं और वह मन में कहती हैं कि हिना इतनी भी बुरी लड़की नहीं है जितना कि मैंने इसको पहली नज़र में देखा था। फिर हिना की नज़र मिस्सू की मम पर पड़ती है और वो कहती हैं आंटी आप क्या देख रही हैं। फिर मिस्सू की मम एकदम से कहती हैं फिर मिस्सू की मम कहती हैं कि हिना जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुम इस तरह से डूडली बात कर रही थी, तो मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा कि तुम किस तरह की लड़की हो। और ये सब सुनकर एकदम हिना कहती है कि आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे पिछले बर्ताव के लिए, मैं अपनी गलती के लिए अब तक शर्मिंदा हूँ प्लीज़। और ये बात सुनकर एकदम मिस्सू की मम कहती हैं अरे नहीं नहीं हिना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी तुम घर में अकेली रही हो, परिवार के बीच में नहीं रही हो, इसी कारण तुम्हें इतना गुस्सा आता है। और ये बात सुनकर हिना कहती है हाँ आंटी आपने ठीक कहा, मेरी मॉम तब से मुझे छोड़कर गई थी, तब से मैं घर में अकेली रहती थी, इसलिए इसलिए मैं घर में रहते रहते इस तरह से अकेली हो गई। और
हर वो इंसान को मैं गलत समझने लगी जो मेरे बारे में फिक्र करता है। और आपकी बेटी के बारे में क्या कहूँ। और ये बात सुनकर एकदम मिस्सू की मम कहती हैं, वैसे हिना एक बार बताओ कि तुम्हारी मिस्सू से दोस्ती कब कब हो गई। और ये बात हिना जब मिस्सू की मम को बताने वाली होती है कि मिस्सू की उसकी दोस्ती कैसे हुई है, उसी वक्त घर की दरवाजे की डोरबेल बजने लगती है। और ये सब देखकर एकदम हिना कहती है, आंटी आप यहीं रुकिए, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। और वो एकदम अपनी चेयर से खड़ी होकर सीधे दरवाजे की तरफ जाती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं वो क्या देखती है कि उसके सामने उसके डैड हैं। और हिना के डैड एकदम हिना को घर पर देखकर एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि हिना तुम, मुझे लगा तुम अब तक घर पहुंच गई होगी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। और ये बात सुनकर हिना एकदम से कहती है कि डैड मैं यहाँ मिस्सू से मिलने के लिए आई थी। और तभी वह कुछ कहने वाले होते तभी मिस्सू की मॉम कहते हैं, अच्छा तो आप आ गए, लेकिन मिस्सू के डैड कहाँ पर हैं। फिर वह एकदम से कहते हैं कि वो मेरे पीछे आ रहा है। और कुछ देर बाद उसके डैड भी आ जाते हैं, मिस्सू के डैड, और कहते हैं, अच्छा तो तुमने खाना बना लिया। तो मिस्सू की मॉम कहती है, हाँ मैंने खाना बना लिया। फिर मिस्सू की मॉम मिस्सू को आवाज़ देने लगती है कि मिस्सू खाना खा लो, लेकिन मिस्सू कॉमर्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं सुनता है। फिर हिना कहती है कि आप मुझ पर छोड़ो, मैं मिस्सू को बुला कर लाती हूँ। और वह सीधे मिस्सू के पास कमरे में चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि मिस्सू अब कॉमिक्स पढ़ रहा है। और वो इसे देखते हुए एकदम से कहती है कि मिस्सू तुम्हारी मॉम तुम्हें कब से बुला रही है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम से कहता है, तुम्हें क्या हुआ, अभी तो कुछ देर पहले इस तरह से प्यार से बात कर रही थी और तुम अचानक से इतना रूडली बात क्यों कर रही हो। फिर हिना कहती है कि तुम्हारी मॉम कब से तुम्हें बुला रही है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे रूडली बात क्यों कर रही हूँ और तुम ये क्या कर रहे हो। और वह उसकी कॉमिक्स की नोटबुक उठाती है और उसे वापस उसके डेस्क पर रख देती है और उसका हाथ पकड़कर सीधे नीचे ले जाने लगती है। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम दंग रह जाता है। वो कहता है, पता नहीं हिना को अचानक हो क्या गया है। फिर मिस्सू के डैड और मिस्सू की मॉम और हिना के डैड सब मिलकर टेबल पर बैठकर खाना खाने वाले होते हैं। तो वह देखते हैं कि हिना मिस्सू का हाथ पकड़कर सीधे नीचे लेकर आ रही है और वो भी गुस्से वाले फॉर्म में। और ये सब देखकर हिना के डैड तो एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि हिना के डैड भी जानते थे इस बात को कि हिना किस तरह की लड़की है, वह किसी को दोस्त बनाना पसंद नहीं करती है। और उसने मिस्सू का हाथ पकड़ के इस तरह से ला रही है जैसा कि वो उसका कितना पुराना फ्रेंड है। और वह एकदम से मिस्सू को चेयर पर बैठा देता है और उसके बगल वाली चेयर पर वह खुद बैठ जाती है। फिर मिस्सू के डैड एकदम से कहते हैं कि तुम दोनों कब से दोस्त बन गए। फिर हिना बताने वाले होते उससे पहले मिस्सू उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि हिना इनको सब कुछ बता देना, सिवाय मेरे होमवर्क के बारे में छोड़कर। कम से कम इस बात को इन सब से छुपा लेना प्लीज़। और ये बात सुनकर हिना एकदम से कहती है, नहीं नहीं मैं तो बताऊंगी। तो मिस्सू कहता है प्लीज़। तो हिना कहती है, एक शर्त पर। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, क्या। मैं जैसा जैसा कहूँगी तुम कभी भी मेरी बात को नहीं टालोगे। ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है, क्या। हिना कहती है, अगर शर्त मंजूर हो तो बोलो। फिर मिस्सू एकदम मन में सोचने लगता है और कहता है, हाँ करने में क्या जा रहा है मिस्सू, और वैसे भी तू कौन से सबकी बातें पूरा करते फिरता है। सर तुझे 100 बार बोलते हैं कि अपना होमवर्क कंप्लीट कर कर लेकर आना, उसके बाद भी तू अपना होमवर्क बिल्कुल कर कर नहीं लेकर आता। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक और हाँ समझ लो। और वह हिना को कहता है, ठीक है तो है ना, तुम जैसा जैसा कहोगी तो मैं तुम्हारी बात को कभी नहीं टालूंगा। और हिना इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, फाइनली मैं जैसा चाहती थी वैसा हो गया, अब मैं जो करूँगी वो तुम सोच भी नहीं सकते मिस्सू। और ये सब कहकर वह अपने मन में मुस्कुरा रही होती है। तभी मिस्सू की मम्मी अचानक से कहती हैं कि हिना तुमने हमें अभी तक बताया नहीं कि तुम्हारी और मिस्सू की दोस्ती अचानक हो कैसे गई। तुम तो एक दूसरे से जानती भी नहीं थे ठीक से, और तुम पहली बार जब मिस्सू से मिली थी तो तुमने बिल्कुल उससे बातचीत भी नहीं की थी। अचानक तुम इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। मिस्सू की मम की बात सुनकर एकदम हिना कहती है कि आंटी मिस्सू और मेरी दोस्ती तब हुई थी जब मिस्सू ने मेरी जान बचाई थी। और ये सब सुनकर मिस्सू की मम कहती है, क्या तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी और ये कैसे हुआ, और तुम किस तरह से, तुम्हारी जान को खतरा, क्या और कैसे, ये सब कैसे हुआ, बताओ हिना कैसे हुआ। फिर हिना सब कुछ एक्सप्लेन करती है।
और वह बताती है वह किस तरह से रोड के बीच में खड़ी थी और उस वक्त मिस्सो ने उसकी जान बचाई थी और उस दौरान मिस्सो को भी पैर पर चोट आ गई थी। और जब मिस्सो की मॉम को ये पता चलता है कि मिस्सो के पैर पर चोट किस लिए आई थी, तो मिस्सो की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो मिस्सो की ओर घूरने लगती हैं। और मॉम को इस तरह से देखते हुए वह समझ जाता है कि इसकी मॉम क्यों गुस्सा हो रही है उस पर। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायोनारा।